हेलो बच्चों, सबसे पहले आप सभी लोगों को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हों या स्वयं मैं ही क्यों न हो, कोई भी शिक्षक या कोई भी छात्र अपने बुलंदी की ऊंचाइयों पर पहुंचा है तो उसके पीछे ज़रूर किसी न किसी एक शिक्षक का योगदान ज़रूर रहा है। इसलिए मैं भी आज यहाँ आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ तो इसके पीछे भी एक शिक्षक का ही हाथ है। सबसे पहले मैं उन शिक्षकों को चरण स्पर्श करता हूँ जिनके बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे देश के यानी भारत के प्रथम शिक्षक महात्मा ज्योतिबा फूले और भारत के प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले। और आज हम जो ये शिक्षक दिवस मना रहे हैं, ये हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में राधा कृष्णन जी के जन्म जयंती पर आज पूरा भारत शिक्षक दिवस का समारोह मना रहा है। तो आज हम चाहेंगे कि हमारे कोचिंग में जितने भी पढ़ाने वाले सदस्य हैं, यानी सुनील सर हैं, मिथिलेश सर हैं, ये दो शब्द आपके सामने आए और शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों को कुछ प्रकाशित करें। तो आइए। पहले मैं अपने छात्रों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग 2022 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 5 सितंबर 2022 को 1962 से ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। शिक्षक का मतलब होता है कि सभी बच्चों के कठिनाइयों को दूर करें और आगे उसकी भविष्य को उजाला में ले जाएं। शिक्षक का अर्थ यही होता है कि जितने भी स्टूडेंट में जितने भी कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। और माता पिता से बढ़कर शिक्षक को हम लोग मानते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बढ़कर अगर माता पिता के बाद हैं तो शिक्षक हैं। चाहे हमको डांट के सिखाएं या प्यार से सिखाएं, संस्कार में बंधे होना चाहिए। जैसे आजकल देख रहे हैं कि जितने भी समय के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग को चाहिए कि जो जितने भी हो सके हम लोग एकदम जो संस्कार में हम लोग रहें। हमेशा जब संस्कार में रहेंगे तभी हम लोग की ऊंचाइयों पर जाएंगे। बिना संस्कार के कोई आगे ना बढ़ा है ना बढ़ेगा। इसलिए सभी शिक्षक, चाहे जो भी हो, पूरा दुनिया के, पूरा भारत के शिक्षक को हम सबसे पहले उन लोगों का करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो अब आप लोग सुनिए, अगर मान के चलिए कि कोई भी शिक्षक अगर आप लोगों को कुछ भी पढ़ा रहा हो तो ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए उनकी बातों को, आखिर क्या कह रहा है, ताकि कुछ सुनेंगे तो हमसे कुछ सीख मिलेगी। अगर कोई भी शिक्षक हो कुछ भी बता रहा है तो सबसे पहले उनकी बातों को हम लोग को गौर से सुनना चाहिए। अगर हम लोग बातों को गौर से सुनेंगे तभी हम लोग आगे अपने जीवन को निखार पाएंगे, अन्यथा हम लोग निखार नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग को निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अगर असफलता से घबराना नहीं चाहिए। अगर आप लोग को असफलता मिलती है तो फिर उससे सीख मिलती है, क्योंकि अन्न का दोबारा जो प्रयास होता है वह शून्य से नहीं, अनुभव से शुरू होता है। इसलिए हम लोग को असफलता मिलने पर भी घबराना नहीं चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। सबसे पहले जीवन की प्रथम गुरु माँ के चरण में मैं नमस्कार करता हूं। इसके बाद द्वितीय गुरु पिता के चरण में मैं नमस्कार करता हूं। इसके बाद बचपन से लेकर के अभी तक जितने भी गुरु हमें पढ़ाए हैं, मैं उन सभी के चरण में मैं नमस्कार करता हूं। आज के दिन जो है हम लोग जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति और द्वितीय जो है
प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति हुए। एक बार की बात है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ओमान गए हुए थे, और वहाँ के जो राष्ट्रपति है इनको जो है रिसीव करने के लिए सभी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए हवाई अड्डा पर जो है ये गए हुए थे। वहाँ पर जब मीडिया कर्मी जो है वहाँ के राष्ट्रपति से पूछा कि आपने जो है डॉक्टर सर्वपल्ली के स्वागत में जो है सारे प्रोटोकॉल को जो है तोड़ते हुए जो है आप क्यों आगे बढ़े, तो वो बताए कि जब हम जो है भारत में पढ़ने के लिए गए थे तो वहाँ पर जो है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है पुणे में जो है, ठीक ना, हमें पढ़ाए थे। इसलिए मैं किसी देश के जो है राष्ट्रपति का नहीं बल्कि अपने गुरु को जो है इस तरह का आदर सम्मान करने के लिए जो है मैं सभी प्रोटोकॉल का जो है तोड़ा। इसी के साथ जो है मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। इसके बाद जो है अब मंटू सर आपको बताएंगे। अभी आप लोगों ने सुना कि एक शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो एक मोमबत्ती की तरह स्वयं तो जलता है लेकिन आप सभी को प्रकाश दिलाने का कार्य करता है। इसलिए हमें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए और अग्रसर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी न किसी व्यक्ति को आप गुरु जरूर बनाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गुरु मैं हूँ, मैं रहूँ, सुनील सर रहें या मिथिलेश सर रहें, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको यदि कहीं ना कहीं अच्छे जगह पर पहुँचना है तो उस लक्ष्य तक पहुँचाने में ज़रूर कोई किसी न किसी शिक्षक का योगदान जरूर रहेगा। इसलिए किसी एक व्यक्ति को आप गुरु के रूप में स्वीकारें और उनके आदर्श को मानते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर बेहिचक चलने का प्रयास करें। और अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जीवन में कठिनाइयाँ एक चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। यदि हमारे जीवन में कठिनाई आती है तो हमें उसका सामना करना है, न कि पीछे हट जाना है। कहा जाता है कि संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए। जीवन में जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, जीवन में संघर्ष से जो परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है वह कभी भी चर्चित नहीं हुआ। इसलिए एक शिक्षक को महत्व देते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहें। और एक बात मैं आपको आज शिक्षक दिवस के अवसर पर एक छोटा सा कहानी सुना रहा हूँ, उस कहानी को थोड़ा सुनिए और उसे कुछ सीख लीजिए। एक शिक्षक थे, इसी तरह से पढ़ा रहे थे। क्या हुआ, एक बार की बात है कि शिक्षक पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते कुछ समय बीतता गया और परीक्षा का समय आ गया। और परीक्षा का जब समय आया तो बच्चों का हॉल में वो परीक्षा ले रहे थे। उस समय क्या हुआ कि 5 मिनट के लिए इंटरवल हुआ और कुछ बच्चे बाहर भीतर करते हुए फिर अपने जगह पर एकत्रित होकर परीक्षा देने लगे। इसी बीच में क्या होता है कि एक बच्चे की घड़ी गुम हो जाती है। एक बच्चे की क्या गुम हो जाती है? घड़ी गुम हो जाती है। अब वो बच्चा शिकायत करता है सर से कि सर इस क्लास से मेरा एक घड़ी गुम हो गया। तब शिक्षक को ये लगा कि ये तो बहुत गलत बात है, इतने बच्चों के भीड़ से एक घड़ी गुम हो जाना ये कोई बाहर के लोगों का काम नहीं है, ना ही कोई बाहर गया, ना ही कोई अंदर से बाहर गया, ना कोई बाहर से अंदर आया, जरूर इसी में से किसी न किसी बच्चे का ये काम हुआ होगा। तब शिक्षक ने बोला कि चलिए ठीक है, आप अपने जगह पर बैठ जाइए। फिर शिक्षक सबको बोले कि सब लोग अपने अपने आँखों पर पट्टी बांध लो। सभी बच्चों ने अपने अपने आँखों पर पट्टी बांध लिया। अब वो बच्चा बहुत घबराने लगा जिसने उस घड़ी को रखा था। अब उसको ये लगा कि इतने बच्चों के बीच में आज मेरी चोरी पकड़ी जाएगी और मुझे कितना गिल्टी महसूस होगा
और वो बच्चे के मन में तरह तरह की भावनाएं पैदा हो रही थी, ऐसा कि वो लोगों को लगा कि बच्चा सुसाइड कर लेगा। इस तरह की उसके मन में गलत गलत भावनाएं फैलने लगी। लेकिन देखिए उस शिक्षक ने क्या किया, सबके आंखों पर पट्टी बनवा दिया और स्वयं शिक्षक भी अपने आंखों पर पट्टी बांध लिया था। लेकिन ये बात उस बच्चे को मालूम नहीं था और सबका पॉकेट चेक किया गया और अंत में जिस बच्चे के पॉकेट में वो घड़ी था उसके पॉकेट से घड़ी निकाला गया और जिस बच्चे का घड़ी था उस बच्चे के पॉकेट में घड़ी डाल दिया गया। तब शिक्षक बोलते हैं लास्ट में कि चलिए सभी बच्चे अपना अपना पट्टी आंखों पर से हटा लीजिए। सभी बच्चों ने अपने अपने पट्टी अपने अपने आंखों से हटा लिए। तब उस बच्चे के मन में एक भावना है कि आज मैं इतने सभा के बीच में बेइज्जती होने से क्या बच गया। अब उसने अपने मन में एक धैर्य बनाया कि आज के बाद मैं कभी भी इस तरह का गलत कार्य नहीं करूंगा। आज मैं इसी शिक्षक की देन है कि आज इतने सभा में मैं गिल्टी महसूस होने से बच गया। और आज के बाद वो बच्चा अपना पूर्ण रूप से सोच बदल चुका था। अब वो उसी दिन से मेहनत करने लगा। मेहनत करते करते बहुत साल बीत गए। वही बच्चा आगे जाकर एक बड़े फैक्ट्री का मालिक बनता है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनता है। और आने वाले समय में वही शिक्षक जिस शिक्षक के पास वो पढ़ता था उसी शिक्षक के कॉलेज में किसी विशेष फंक्शन में उद्घाटन के रूप में उसी बच्चे को बुलाया जाता है। और वो बच्चा आता है उद्घाटन के रूप में, उसका ध्यान जाता है अरे ये तो यही शिक्षक हैं जिनके क्लास में मैं पढ़ा करता था और मैं बेइज्जत होने से बच गया था। उसी समय वो जाकर अपने शिक्षक के पैरों पर पड़ जाता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, आज मैं आपके चलते यहाँ तक पहुँचा हूँ। यदि आप उस दिन मेरी जान न बचाए होते तो शायद मैं तो सुसाइड करने का मन बना लिया था। तो तब शिक्षक बोलते हैं कि ओ तुम वही हो जो घड़ी चुराए थे, तो सर आपको क्या पता नहीं? तो वो बोले कि नहीं, ये बात तो मुझे भी पता नहीं था कि ये घड़ी तुम चुराए थे, क्योंकि उस समय ये पट्टी हमारे आंखों पर भी बंधी हुई थी। मैं नहीं चाहता था कि हमारे नज़र में भी हमारा कोई छात्र हमारे सामने झुक जाए या गिर जाए। तो एक शिक्षक का क्वालिटी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो अपने बच्चों को दोस्तों की तरह समझे, उनकी हर समस्याओं का साझा करे और बच्चे लोग भी अपने शिक्षक को इतना शिक्षा, ये मत सोचिए कि कोई शिक्षक एकदम भूत प्रेत है, कोई बात कहने से संकोचिए मत। कोई भी एक दोस्त की तरह अपने बातों को सामने रखिए। एक अच्छा शिक्षक होगा तो ज़रूर आपके बातों को एक्सेप्ट करेंगे और आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और शिक्षा ही एक ऐसा धन है, कहा जाता है कि शिक्षा ही एक ऐसा धन है जिसे ना तो चोर चुरा सकता है, ना तो राजा छीन सकता है और ना ही तुम्हारे भाई बांट सकते हैं। इसलिए आप अधिक से अधिक शिक्षित हों, हम यही कामना करेंगे। और शिक्षा के प्रति आप लोग शिक्षक का सम्मान जरूर दें। बस हम यही कहेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि कभी टीचर बच्चों को डांट देते हैं तो बच्चे उसको पर्सनली ले लेते हैं। पर्सनली नहीं लेना है, ठीक है ना। उसको ये समझ लेना है कि ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ हमें मिस्टेक हुआ है तभी शिक्षक हमको कोई डांट रहा है, ठीक है ना। और बहुत सारा ऐसा चीज़ है। मैं आपको लास्ट में यही कहूँगा कि जो आज के जो स्टूडेंट हैं, आज के स्टूडेंट दिन पर पढ़ तो बहुत रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे जानते हैं बहुत सारा कारण है। मैं कुछ कारण को बता रहा हूँ, उस कारण को दूर करने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी खराबी किसी कार्य को कल पर ढाल देना, किसी भी कार्य को कल पर टाल देना कि नहीं आज नहीं कल करेंगे। सबसे बड़ा खराबी यही है बच्चों का। और जैसे ही आज का काम अब कल पर टाल दिए, बस समझिए कि आप असफलता की राह पर चल दिए। जिसने किया कल, कहा गया है कि जिसने किया कल दिन गया टल, जिसने किया परसों बीत गया बरसों, और जिसने किया आज उसी ने किया राज। जिसने किया आज उसी ने किया राज। इसलिए आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर कभी भी मत छोड़िए। कल करे सो
आज करें और आज करें सो अब, इस पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन यहीं से हम लोग अपने वाणी को विराम